जी, तो कैसे हैं आप लोग। कल आरबीआई के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ने पड़ी कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के क्या कार्य होते हैं। आरबीआई के कार्य विकासात्मक कार्य और केंद्रीय बैंक के रूप में दो कार्य हमने पढ़ा। और विकासात्मक कार्य के अंदर अपन ने नोटों का निर्गमन पढ़ा, सरकार का बैंक पढ़ा, बैंकों का बैंक पढ़ा, बैंकों को लाइसेंस देना या रद्द करने का कार्य उसका देखा, विदेशी विनिमय का नियंत्रण हमने देखा। उसके अंदर नेक्स्ट कार्य उनका था साख नियंत्रण, जिसको अपने नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा था। आइए देखते हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का अर्थ अगर मैं सामान्य शब्दों में बताऊं कि ना तो महंगाई बढ़े ना महंगाई घटे, ये इकोनॉमी ये अर्थव्यवस्था एक स्तर पर बनी रहे, इन सबको नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब आरबीआई साख नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए नीति अपनाती है, साख नियंत्रण नीति। साख नियंत्रण नीति यानी बैंक किस प्रकार कार्य करती है कि मार्केट में ना तो पैसा ज़्यादा हो ना मार्केट में पैसा कम हो। आइए देखते हैं। देखो, एक अर्थ समझना कि मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा होगा तो मांग भी ज़्यादा बढ़ेगी, मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, और आपूर्ति कम होगी तो कीमत ज़्यादा होगी। भाई जैसे आप समझो, कोई वस्तु है वो मार्केट में बहुत कम है, उसको खरीदार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। दूसरी बात, यह दूसरा है जब मुद्रा कम होती है, यानी मांग कम होगी, पैसा नहीं है तो मांग कौन करेगा, मांग कोई नहीं करेगा, और आपूर्ति प्रोडक्ट तो उसी स्थिति में बन रहा है, तो उसकी क्या होगी, कीमत कम होगी। कीमत कम होने की स्थिति को मंदी कहते हैं, और कीमत बढ़ने की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब मार्केट के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है वो स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है, और जब मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाती है वो स्थिति मंदी कहलाती है। आइए देखते हैं साख नियंत्रण नीति क्या है। इस साख नियंत्रण नीति को समझने का काम करते हैं। साख नियंत्रण नीति जिसे मौद्रिक नीति या तरलता नियंत्रण नीति भी कहा जाता है, यह बनाई जाती है आरबीआई की एमपीसी द्वारा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, मॉनेटरी साख नियंत्रण समिति द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह द्विमासिक आधार पर बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि मूल्य की स्थिरता बनी रहे, विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे, और आर्थिक स्थिति बनी रहे। अपन ने पढ़ा कि ये कार्य किया जाता है आरबीआई की एमपीसी समिति द्वारा, यानी मौद्रिक नीति समिति द्वारा। सर इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो वह इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब मौद्रिक नीति के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, पहला है जब तरलता यानी मुद्रा मार्केट में बढ़ेगी तो मौद्रिक स्फीति की स्थिति होगी। मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब महंगाई बढ़ेगी तो स्थिति मुद्रास्फीति होगी, और जब मार्केट में वैल्यू घटेगी तो मंदी की स्थिति होगी। तो अपन तरलता से माना कि अपन मुद्रा को तरलता मानकर पढ़ेंगे। तरलता माना देखो, जब क्या होता है मार्केट में तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, मार्केट में तरलता बढ़ जाती है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए बैंकें क्या करती है, ज़्यादा दर पर लोन देना शुरू कर देती है, यानी जो इंटरेस्ट है ब्याज दर उसको बढ़ा देती है। भाई जो कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई उनको महंगा लोन देगी तो वो जनता को अपने आप महंगा देगी। तो मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, ब्याज की दरें बढ़ा देती है। अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो तरलता कम होगी। नेक्स्ट बिंदु है सस्ती या सरल मौद्रिक नीति। यही है कि जब मार्केट में मुद्रा कम होगी तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन देगी, व्यापारिक बैंक जनता को सस्ता लोन देंगे तो वापस मुद्रा बढ़ जाएगी। मौद्रिक नीति के 2 तरह के उपकरण हैं, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक और चयनात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण के प्रकार है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और रिजर्व अनुपात। रिजर्व अनुपात 2 प्रकार का, सीआरआर और एसएलआर। फिर बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और एसटीएफ। ठीक है, और ये हैं आपके प्रकार। गुणात्मक चयनात्मक के सीमांत आवश्यकता, साख राइजिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब मैं आपको बताऊँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है रीपरचेज ऑप्शन, यानी पुनः क्रय विकल्प। यानी क्या होता है, व्यापारिक बैंकें एक अल्पकाल समय के लिए आरबीआई से लोन लेती है कि भाई मुझे कुछ दिन के लिए इतने पैसे चाहिए, किस इंटरेस्ट पर आप मुझे पैसे दोगे। और अल्पकालिक समय न्यूनतम अधिकतम हो सकता है 14 दिन, यानी 14 दिन से ज़्यादा उन बैंकों को लोन नहीं मिल पाता है। रेपो रेट के तहत जो लोन लिया जाता है वो अधिकतम 14 दिन के लिए जाता है। वर्तमान में आ रहा रेपो रेट है 6.25%, यानी इसको क्या करती है आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देती है इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट के लिए क्या होती है,
कुछ सरकारी प्रतिभूति, जिसे आप गवाह कहते हैं, अपनी भाषा में गवाह कहते हैं, उसे कोलेट्रल जमा करती है उनसे। देखो, रेपो रेट जब बढ़ेगी तो तरलता में कम होगी। भाई रेपो रेट का मतलब है ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो बैंकें पैसा नहीं लेगी, तो जनता को लोन नहीं देगी, तो तरलता अपने आप कम होगी। और जब तरलता कम होगी, जब तरलता बढ़ानी होगी तो रेपो रेट बैंकों का क्या होगा, आरबीआई अपनी दर कम करके बैंकों को लोन देने का काम करेगी। देखिए, साख नियंत्रण नीति को हमने समझने का आज प्रयास किया कि मार्केट में महंगाई का दौर मुद्रास्फीति होता है। मार्केट में जब कीमतों में कमी होती है उस दौर को मंदी की स्थिति से जाना जाता है। और इस महंगाई और मंदी दोनों की स्थिति नहीं आए, इसको एक नियमित स्थान पर बनाने के लिए आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण नीति अपनाई जाती है। वो किस किस तरह से अपनाई जाती है वो अपने सेशन में देखा कि द्विमासिक आधार पर वो मूल्य स्थिरता के लिए, विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए एक एमपीसी कमेटी के तहत ये काम करती है। धन्यवाद।